धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, लोगस रेकी शिविर के अंदर जो भी साधक एवं साधिका आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद। सेशन शुरू करने से पहले अपना कलम और अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। कल 7 तक लिखे थे ना आपने? हाँ, अब लिखिए मूलाधार चंदा प्रभु। तमने पुस्तक आपी छे ना, आपी दो। मूलाधार चक्र चंदा प्रभु। स्वाधिष्ठान चक्र सुविधिनाथ। हाँ, चंदा प्रभु का तालु तालु શું કહો છો? તાલુ જવાના ઉપર જો હોય ને એને તાલુ કહેવાય. હા, હવે તમારા લેંગ્વેજમાં શું કહેવાય મને ખબર ના. સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર સુવિધિનાથ. कंठ, हाँ कंठ स्वरयंत्र. मणिपुर चक्र शीतलनाथ. हार्ट हृदय. अनाहत चक्र. श्रेयांसनाथ. स्कंद, दोनों कंधे. यस. विशुद्धि चक्र. वासुपूज्य स्वामी. हाथ. आज्ञा चक्र विमलनाथ. हाथ की उंगलियां फिंगर्स. सहस्त्रार चक्र अनंतनाथ. नाखून. सहस्त्रार चक्र अनंतनाथ नाखून. मूलाधार चक्र. धर्मनाथ. पेट. पेट स्टमक. रख दीजिए, कॉपी पेन रख दीजिए. आज हम बाकी चर्चा न करते हुए, क्योंकि हम ऑलरेडी आज 15 मिनट लेट हो गए हैं. आप सभी को लोगस का सब कुछ पता है. हम आज का सेशन शुरू करेंगे और जब जैसा जो अंग बोला जाएगा वहां पर हाथ रखना है. जैसे नाड़ी आएगी तो नाड़ी पर आपको यहाँ हाथ रखना है. राइट हैंड आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है. मुद्रा वही रहेगी. आंखें कोमलता से बंद. कमर सीधी, गर्दन सीधी. मन शांत, विचार शांत, आसपास का वातावरण शांत.
एक गहरी सांस भीतर लें, धीरे से छोड़ें। सांसें जितनी गहरी होगी, साधना उतनी ही गहरी होगी। शरीर के किसी भी भाग में तनाव ना हो, नेगेटिव थॉट्स ना हो, पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करते हुए शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा, भूमि के क्षेत्रपाल की आज्ञा, 24 तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा, रेकी शक्ति का धन्यवाद, 24 तीर्थंकर परमात्मा का धन्यवाद, आर्य सुधर्मा स्वामी का धन्यवाद, अपने अपने माता पिता का धन्यवाद, गुरु एवं गुरुनी मैया का धन्यवाद, साध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभा जी का धन्यवाद। एक गहरी सांस भीतर लें, 3 बार ओम का उच्चारण करवाया जाएगा। एक लंबी गहरी सांस अपने भीतर की ओर लेते हुए पुनः एक गहरी सांस वापस एक बार गहरी लंबी सांस ओम की पवित्र ध्वनि से हमने आसपास का वातावरण और अपने को स्वयं को शुद्ध किया। अपने आंखों के सामने एक श्वेत दिव्य आभा का दर्शन करें। आकाश से उतरती हुई एक दिव्य तेजोमय लाइट आपके शास्त्रार चक्र से होती हुई मूलाधार चक्र तक को प्रकाशित कर रही है। नाभि के नीचे रहा हुआ कमल आप देखें, धीरे धीरे एक एक पंखुड़ियां विकसित हो रही हैं। परमात्मा की असीम ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। पूरे 7 चक्रास हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं। 5 एलिमेंट्स का धन्यवाद करते हुए पूर्व दिशा की ऊर्जा रिसीव करते हुए दक्षिण दिशा की पवित्र ऊर्जा रिसीव करते हुए शरीर की नेगेटिविटी को दक्षिण दिशा में छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की मंगलमय ऊर्जा को रिसीव करें। उत्तर दिशा को वंदन करते हुए उसकी ऊर्जा को रिसीव करें। समस्त ऊर्जा को ग्रहण करके स्वयं को शक्तिमान देखिए, आपकी एनर्जी लेवल कितना बढ़ चुका है। एकदम हैप्पी, शक्तिशाली एवं स्ट्रॉन्ग। 3 बार हम उच्चारण करेंगे सभी सामूहिक रूप से।
तीर्थयरामे पश्यन्तु तीर्थरामे पश्यन्तु तीर्थयरामे पश्यन्तु तीर्थरामे पश्यन्तु तीर्थयरामे पश्यन्तु। तीर्थरामे पश्यन्तु। समस्त तीर्थंकरों की ऊर्जा ग्रहण करते हुए 24 तीर्थंकरों को वंदन और नमन करते हुए लोगस की शक्ति को प्रणाम करते हुए आइए अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट नाड़ी के ऊपर रखें। जो हमारी नब्ज होती है नाड़ी कलाई के पास में अपनी राइट हैंड के फिंगर्स रखें। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सभी बोलेंगे। स्वादिष्टान चक्र से निकल रही शांतिनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे नाड़ी संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। क्योंकि नाड़ी के माध्यम से, नाड़ी के परीक्षण से सारे रोगों की जानकारी जैसे पाई जाती है, वैसे सारे रोग भी समाप्त किए जा सकते हैं। परमात्मा शांतिनाथ की असीम कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन की सारी बीमारियां, शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। आइए 3 बार शांतिनाथ परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओम संतिम जीनम 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 ओम संतिम जीनम। शांतिनाथ का स्मरण करने के पश्चात हमारे शरीर के भीतर के अंग यूट्रस से नीचे किडनी आदि कोई भी बीमारी हो, नाभि से थोड़ा नीचे अपना राइट हैंड रखें। मन में विचार करें अगर उस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त हो रही है और भीतर में रही हुई सारी बीमारियां मेरी ठीक हो रही है। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सभी बोलेंगे। मणिपुर चक्र से निकल रही कुंथुनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे गुप्त रहे हुए सारे अंग संबंधी रोगों का नाश कर रही है। कुंथुनाथ का स्मरण करने से भीतर में रही हुई सारी बीमारियां परमात्मा की कृपा से ठीक होती है। आप देखें कि परमात्मा की ऊर्जा आपको मिल रही है। मणिपुर चक्र, सोलार चक्र से अंदर की सारी बीमारियां क्लियर हो रही है। 3 बार कुंथुनाथ का स्मरण करेंगे। ओम कुंथुम जीनम 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 ओम कुंथुम जीनम। कुंथुनाथ की ऊर्जा आपके शरीर को 100% अंदर रही हुई सारी बीमारियों को ठीक करेगी। ऐसी मंगलमय प्रार्थना हम कुंथुनाथ के चरणों में करते हैं। आइए अपना राइट हैंड कमर अर्थात बोन मैरो, रीढ़ के हड्डी के एंड के वहां पर रखें। लेफ्ट हैंड गोदी के अंदर रखें, राइट हैंड पीछे रखें।
अनाहत चक्र से अनाहत चक्र से निकल रही अरहनाथ परमात्मा की ऊर्जा अरहनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे कमर संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। कमर की तकलीफ, स्वाइन कॉर्ड की तकलीफ, मणके संबंधी तकलीफ, बॉर्न मेरो संबंधी तकलीफ, स्लीप डिस्क संबंधी तकलीफ, अगर इस तरह की बीमारी है, टायल बॉर्न आदि की, अरहनाथ का स्मरण करें, अरहनाथ का ध्यान करें, अरहनाथ की ऊर्जा रिसीव करें और अपना राइट हैंड वहां पर रखते हुए महसूस करें, मुझे सिद्धालय से ऊर्जा मिल रही है, मेरे शरीर के वहां के सारे रोग ठीक हो रहे हैं। 3 बार परमात्मा अरहनाथ का स्मरण करेंगे। ओम अर्हं जीनम, 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 ओम अर्हं जीनम। अरहनाथ का स्मरण करने के पश्चात अपना राइट हैंड थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ाएं, पीठ के भाग पर अपना राइट हैंड रखें। अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है राइट हैंड रखना, तो आप राइट हैंड गोदी में रखकर लेफ्ट हैंड भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप अपना राइट हैंड रखें। विशुद्धि चक्र से निकल रही मलिनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे पीठ संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। पीठ की अंदर जो भी बीमारियां हैं या आपकी रिब्स की कोई भी तकलीफ है, आप अपना हाथ चारों ओर घुमा सकते हैं। परमात्मा मल्लीनाथ का स्मरण करें। ओम मल्लिम जीनम, 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 ओम मल्लिम जीनम। गर्दन से लेकर पीठ तक अपने दोनों हाथ एक बार स्मरण करते हुए, मन ही मन स्मरण करते हुए आप घुमाइए और मन के अंदर इस गहरी आस्था के साथ अपने शरीर को ऊर्जा दीजिए। मल्लीनाथ के स्मरण मात्र से पीठ में रहे हुए सारे रोग मेरे नष्ट हो रहे हैं। आपको सिर्फ भीतर सोचना है। आइए अपने दोनों हाथ अपनी जंघा पर रखें। राइट जंघा पर राइट हाथ, लेफ्ट जंघा पर लेफ्ट हाथ। आज्ञा चक्र से निकल रही मुनि सुव्रत स्वामी की ऊर्जा मेरे दोनों जंघा संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। कुल्ले से लेकर घुटने तक अपने दोनों हाथों को घुमाइए। धीरे धीरे अपनी दोनों जंघा का स्पर्श कीजिए। परमात्मा से प्रार्थना विनंती, परमात्मा की ऊर्जा रिसीव करेंगे। मुनि सूरज स्वामी का 3 बार स्मरण करेंगे। ओम मुनि सोयम जीनम, ओम मुनि सोयम जीनम, ओम मुनि सोयम जीनम, ओम
मुनि सूरत स्वामी। आपको सिर्फ सुनना है, जब मैं बोलूंगी तभी आपको बोलना है। मेरे शरीर के जंगा के सारे रोगों को हे परमात्मा आप नष्ट करें। स्वस्थता का एक गहरा अनुभव करें। अपने शरीर को, अपनी जंगा को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। अपने दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखें। सहस्त्रार चक्र से निकल रही परमात्मा नमीनाथ की ऊर्जा मेरे दोनों घुटने संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। घुटने का गैप या घुटने की हड्डियां घिसना या घुटनों की कोई भी प्रॉब्लम या उसकी हड्डी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम या मस्कुलर पेन जो भी है, परमात्मा नमीनाथ का एक गहरा ध्यान कीजिए। परमात्मा नमीनाथ का ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से, उनका जप करने से, उनका नाम लेकर घुटनों पर दोनों ओर हाथ फिराने से घुटने की सारी बीमारियां ठीक होती है। आइए 3 बार परमात्मा नमीनाथ का स्मरण करेंगे। ओम नमी जीनम, ओम नमीं जीनम, ओम नमी जीनम, ओम नमीं जीनम, ओम नमी जीनम। ओम नमीं जीनम। परमात्मा नमीनाथ की कृपा हम सब पर मिली, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई। एक रिलैक्स महसूस करें, स्वस्थता महसूस करें। आपकी घुटने की सारी नसें फ्री हो चुकी है। जोड़ों में जो अकड़न थी वह खत्म हो चुकी है। एक गहरी स्वस्थता का अनुभव करते हुए एक गहरी सांस भीतर लें। अपने दोनों हाथ अपने दोनों पैर की पिंडियों पर रखें। घुटने के नीचे के भाग के ऊपर रखें। मूलाधार चक्र से निकल रही नेमिनाथ स्वामी की ऊर्जा मेरे दोनों पैर संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। घुटने से लेकर नीचे एड़ी तक अपने दोनों हाथों को घुमाइए। महसूस कीजिए पिंडी संबंधी, हड्डी संबंधी, एड़ी संबंधी, पैर के अंगूठे से लेकर सारी उंगलियां संबंधी, पैर के नाखून संबंधी, पैर के वेन संबंधी अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, परमात्मा अरिष्ट नेमी का 3 बार स्मरण करेंगे। हे परमात्मा अरिष्ट नेमीनाथ, आप मेरी सारी तकलीफों को दूर करें, मेरे सारे अरिष्टों को दूर करें। आइए 3 बार उच्चारण करें। ओम रिठ नेमी जीनम, ओम नेमी नमः, ओम रिठ नेमी जीनम, ओम नमीं जीनम, ओम रिठ नेमी जीनम। परमात्मा अरिष्ट नेमी जो सारे अरिष्टों को दूर करते हैं, ऐसे अरिष्ट नेमीनाथ, उनका हमने दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण किया। हमें अब चोटी से लेकर एड़ी तक
अपने दोनों हाथों को घुमाना है। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सभी को बोलना है। चोटी से लेकर एड़ी तक जब आप हाथ घुमाएंगे, जब एड़ी के से लेकर अंगूठे तक आपका हाथ आएगा, तब आपको जमीन के ऊपर शरीर में रही हुई नेगेटिव ऊर्जा को जमीन पर डालना है कि मेरे शरीर से लेकर चोटी से लेकर एड़ी तक जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ है, हे परमात्मा पार्श्वनाथ, आपकी कृपा से सारे रोग ठीक हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को सर से लेकर मस्तक से लेकर पूरे शरीर पर घुमाते हुए नीचे की ओर डालना है। एक बार मैं बोलूंगी, स्वादिष्टान चक्र से स्वादिष्टान चक्र से निकल रही परमात्मा पार्श्वनाथ की ऊर्जा, परमात्मा पार्श्वनाथ की ऊर्जा मेरे शरीर में रहे हुए सभी रोगों का नाश कर रही है। 3 बार अपने शरीर पर हाथ घुमाते हुए अपने शरीर में रही हुई नेगेटिव ऊर्जा को आप जमीन के ऊपर डालिए और विचार करिए, मेरी सारी तकलीफें, मेरी सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स निकल चुकी है, ठीक हो चुकी है। धरती माँ को मैंने सब कुछ अपनी बीमारियां समर्पित कर दी है और एक फ्रेश ऊर्जा को रिसीव करें। 3 बार परमात्मा पार्श्व का स्मरण करें। ओम पासम जीनम, ॐ पासं जीनम् ओम पासम जीनम, ॐ पासं जीनम् ओम पासम जीनम। ॐ पासं जीनम्। प्रभु पार्श्व से प्रार्थना की कि सारी बीमारियां ठीक हो जाए। 24वें तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना, पंच तत्वों से बना है। शरीर में कौन सा तत्व बैलेंस है, कौन सा तत्व अनबैलेंस है, यह हमें पता नहीं है। इसलिए हम 5 तत्वों के लिए एक बार परमात्मा महावीर के चरणों में अपनी प्रार्थना करेंगे। मणिपुर चक्र से निकल रही वर्धमान स्वामी की ऊर्जा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु मेरे शरीर के अंदर इन 5 तत्वों में से कोई भी अगर अनबैलेंस है या एक्टिव नहीं है, हे परमात्मा आप इसे बैलेंस करें। अपने शरीर पर चोटी से लेकर एड़ी तक अपने दोनों हाथों को घुमाएं। अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जा धरती माँ को या यूनिवर्स को अर्पण कर दे। 3 बार प्रभु वर्धमान का स्मरण करें। ओम वर्धमानं जीनम, ॐ वर्धमानं जीनम् ओम वर्धमानं जीनम, ॐ वर्धमानं जीनम् ओम वर्धमानं जीनम। ॐ वर्धमानं जीनम्। परमात्मा आदिनाथ से लेकर हमने परमात्मा वर्धमान तक का स्मरण किया। मूलाधार चक्र से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। सहस्त्रार चक्र पर जाकर हमारी यात्रा की पूर्णाहुति हुई। सुधर्मा स्वामी के द्वारा दिया गया यह मंगलमय प्रसाद
जिसकी हमने परमात्मा की साधना की, 24 तीर्थंकरों की साधना की, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, हर चक्र परमात्मा की कृपा से मेरे बैलेंस हो रहे हैं। इन मंगलमय भावनाओं के साथ संपूर्ण लोगस का हम उच्चारण करेंगे, एक स्वर में, एक ताल में, एक लय में। लोगस जोय करे धम्मातीर्थ रे जिने अरहन्ते कीर्तय सम 24 केवली उस भवजियं च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुमयीं च पौमापहं सुपासं जिनं च चन्द्रापहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं शिरसिज्जं च वासुपूजं च विमलमनन्तं च जीनं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुण्ठोऽरं च मल्ले वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रेठनेमिं पासन्तः वर्धमानं च एवं महे अभित्वा विभूय मलापहीन जरमरणा 24 जिनवरा तीर्थयना मे पश्यन्तु कीर्तिय वन्द्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु छन्देषु निर्मलयरा आयुषेषु अह्यं प्रयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। एक गहरी सांस भीतर लें। अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाएं। दोनों हाथ अपने पास में लें। महसूस करें आपकी आंखों के सामने सिद्ध शिला का, चंद्रदूज का चांद अपनी आंखों के सामने लाएं। रेकी दीक्षा पार्ट 3 लेवल 3। महसूस करें परमात्मा की ऊर्जा, रेकी का दिव्य प्रभाव, रेकी शक्ति आप में प्रभावित हो रही है। अपने नजरों के सामने शक्ति स्वरूप एक चमकता हुआ दिव्य प्रेम शब्द को लिखें। सिर्फ आपको अपनी आंखें न खोलते हुए आंखों के सामने ह्रीम लेकर आना है, ड्रॉ करते हुए। हाथ आपके खुले चाहिए। महसूस करें एक गोल्डन रंग का ह्रीम आपकी आंखों के सामने है। दिव्य शक्ति आप में प्रभावित हो रही है।
आप में इतनी एनर्जी लेवल बढ़ चुका है कि अब आप दूसरों को भी अपनी ऊर्जा और एनर्जी दे रहे हैं। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अपने आंखों के सामने एक सुंदर रेड कलर का स्वस्तिक बनाएं। पूर्ण स्वस्तिक का ध्यान करें। हर कार्य में स्वस्ति, हर कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। रेकी आपकी सक्सेस हो रही है। परमात्मा की दिव्य आभा और दिव्य ऊर्जा आपको मिल रही है। अनंत अनंत 24 तीर्थंकरों की कृपा आपको मिल रही है। एक भक्ति गीत होगा, उसके बाद आपको फिर आंखें खोलना है। तब तक आपकी आंखें प्रभु तू सहारो, प्रभु तू किनारो, तारा विना कोण सतवार मारो। प्रभु तुझ भक्ति, प्रभु तुझ शक्ति, प्रभु तू स्वयं छे संसार मारो। प्रभु हूँ तो रागी ने तो त्यागी, तरा पंथी चाली थवो वीतरागी। अहम छोड़ी मारे तो अरहम बनवो, श्वासे श्वासे मारे तो नाम तार जपवो। प्रभु सुखदाता ओम निशाता, तमे मारा जीवन भाग्य विधाता। तमे मारा जीवन भाग्य विधाता। तमे मारा जीवन भाग्य विधाता। अपनी दोनों हथेलियां धीरे घिसें। गर्म होने पर अपने दोनों आंखों पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें परमात्मा का धन्यवाद करते हुए खोलें। बोलिए जिनेशासन देव की। अभी जो आपने शिविर किया, जब आपको डिस्टेंस रेकी या और किसी को भी अगर आपको रेकी देना है तो ध्यानपूर्वक सुने। पहले आपको रेकी शक्ति का, अपने गुरु का और अपने माता पिता का 5 एलिमेंट्स की आज्ञा लेना है, धन्यवाद देना है, शुक्रिया अदा करना है। अगर व्यक्ति सामने है तो आप ऐसे या उस स्पर्श रेकी हाथ ऊपर रखकर भी आप रेकी दे सकते हैं। अगर व्यक्ति दूर है तो आप उसकी इमेजेस अपने सामने रखकर या अपने मोबाइल में लेकर आप उसे रेकी दे। लेकिन जब रेकी का आपका 15 मिनट या 20 मिनट से ऊपर आप किसी को रेकी ना दे, इस बात का ध्यान रखें। 15 मिनट की रेकी के बाद जिस समय आपका रेकी का सेशन खत्म हो गया है, तब आपको बोलना है कट कट कट। पीछे वाले को समझ में आया? जैसे हम किसी चीज को काटते हैं, तो सामने वाले से आपने जो नाम लेकर जो कनेक्शन जोड़ा था
से आपको बोलना है कट कट कट। कितनी बार? 3 बार। उसके बाद आपकी अपनी रेकी को आपको लॉक करना है, तो आप ऐसे और ऐसे करके बोलेंगे लॉक 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 लॉक। मतलब जो आपने रेकी देना स्टार्ट करी थी, आपकी ऊर्जा अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपकी ऊर्जा जाएगी और आपको कमजोरी महसूस होगी। तो आपको अपनी ऊर्जा को लॉक करना जरूरी है। पहले कट करना है और उसके बाद लॉक करना है।